हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रेगनेंसी टिप्स के बारे में जिनको फॉलो करके आप अपने प्रेगनेंसी के चांसेस को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। देखिए, काफ़ी बार देखा गया है कि जब लगातार ट्राई करने के बाद भी कोई कपल कंसीव नहीं करता है, फीमेल कंसीव नहीं करती है, तो वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उनके काफ़ी सारे टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिनमें लगभग 50% केसेस में कुछ कारण निकल के आते हैं जिनको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है और उनसे उनकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। लेकिन 50% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई कारण नहीं निकलता। सारी रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल आता है पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती। तो ऐसे में फीमेल काफ़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाती है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद भी प्रेगनेंसी आखिर क्यों नहीं हो रही है? तो ऐसे में सिर्फ हम उनसे वेट एंड वॉच की एडवाइस देते हैं। तो इस दौरान आप इन प्रेगनेंसी टिप्स को फॉलो कर सकती हैं जो अब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आज हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनको फॉलो करके आप अपनी इस प्रेगनेंसी के चांस को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला होता है ओव्यूलेशन टाइम का पता होना, यानी कि फर्टाइल डेज़ के बारे में पता होना। देखिए, बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनको ओव्यूलेशन के बारे में पता ही नहीं होता कि आखिर ओव्यूलेशन होता क्या है। वो पीरियड्स आने के जस्ट बाद रिलेशन बनाते हैं, लेकिन उस दौरान रिलेशन नहीं बनाते जिस दौरान प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि ओव्यूलेशन आखिर होता क्या है और ये कब होता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ओव्यूलेशन क्या है। देखिए, ओव्यूलेशन साइकिल के दौरान वो टाइम होता है जिस दौरान अंडा जो होता है वो ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है। इसी को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओवरी से निकलने के बाद ये जो अंडा होता है ये लगभग 12 से 24 घंटे ही ज़िंदा रह सकता है। उसके बाद ये ख़राब हो जाता है। तो अगर 12 से 24 घंटे के बीच अगर इसको कोई स्पर्म मिल जाता है और ये फर्टिलाइज़ हो जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन अगर 24 घंटे के बाद भी कोई स्पर्म इसके कॉन्टैक्ट में नहीं आता तो उसके बाद प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। तो अगर इस दौरान रिलेशन बनाया जाए ओव्यूलेशन के टाइम के दौरान तो प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं पूरी साइकिल के दौरान। अब ओव्यूलेशन का कैसे पता चलेगा कि आपका ओव्यूलेशन कब होगा? तो इसके लिए आपको अपनी साइकिल लेंथ का पता होना चाहिए, यानी कि जो आपका पीरियड आता है वो कितने दिन में आता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले तो देखिए, जब आपको पीरियड स्टार्ट होता है उसको आप डे 1 मान के चलिए। डे 1 होता है जिस दिन आपका पीरियड शुरू होता है और नेक्स्ट पीरियड आने के बीच का जो टाइम होता है ये पूरी साइकिल लेंथ होती है। तो अगर आप अपने पीरियड की फर्स्ट डे को फर्स्ट डे मान के चलते हैं, यानी कि जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होती है उसको फर्स्ट डे मान के चलते हैं और फिर काउंट करते हैं, तो नेक्स्ट पीरियड आने से पहले का दिन होता है, वहाँ तक की आपकी जो काउंट करेंगे आप डेज़ वो आपकी साइकिल लेंथ होती है। जैसे कि किसी की साइकिल लेंथ होती है 28 डेज़ की, किसी की होती है 30 डेज़ की, किसी की 32 डेज़ की या किसी की 35 डेज़ की। ये साइकिल लेंथ होती है। तो अगर आपकी साइकिल लेंथ 28 डेज़ की है तो आपका ओव्यूलेशन 14th डे के आसपास होता है। अगर आपकी साइकिल लेंथ 30 डेज़ की होती है तो आपका ओव्यूलेशन लगभग 16th डे पे होता है। अगर आपकी साइकिल लेंथ 32 डेज़ की होती है तो आपका जो ओव्यूलेशन का टाइम होगा वो 18th डे होगा और अगर आपकी साइकिल 35 डेज़ की है तो आपका ओव्यूलेशन लगभग 21st डे होगा। तो इस तरह से आप अपने ओव्यूलेशन के टाइम को कैलकुलेट कर सकती हैं। जिन लोगों की साइकिल इर्रेगुलर होती है उसमें ओव्यूलेशन का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर की एडवाइस ले सकती हैं। वो आपका प्रॉपर ओव्यूलेशन का डे आपको कैलकुलेट करके बताएँगे या फिर फॉलिकुलर स्टडी से वो आपके ओव्यूलेशन की टाइमिंग के बारे में पता लगाएँगे और उसके अकॉर्डिंग आप रिलेशन बना सकती हैं। तो जिस टाइम आप रिलेशन बनाएँगी उस टाइम ओव्यूलेशन का होना ज़रूरी होता है, तभी प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा होते हैं। और रिलेशन बनाने के बाद आप लगभग 15 मिनट उसी पोजीशन में लेटे रहें ताकि स्पर्म को ऊपर वेजाइना से सर्विक्स में जाने का
टाइम मिल सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, रिलेशन बनाने के जस्ट बाद अगर वॉशरूम चले जाते हैं या यूरिन पास करने के लिए चले जाते हैं तो सारा जितना भी फ्लूइड होता है, सीमेन, वो बाहर निकल जाता है। तो ऐसे में फिर कई बार प्रॉब्लम होती है। तो कम से कम 15 मिनट उसी पोजीशन में लेटे रहें ताकि स्पर्म्स को वहाँ रुकने का और ऊपर की तरफ जाने का टाइम मिल सके। दूसरा आता है आपकी डाइट से रिलेटेड। देखिए, डाइट लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि डाइट आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है और अगर एग की क्वालिटी इम्प्रूव होती है तो प्रेगनेंसी के चांसेस कई बार बढ़ जाते हैं। क्योंकि कई बार कोई रीज़न निकल के नहीं आता लेकिन एग की क्वालिटी ठीक नहीं होने की वजह से बार-बार प्रेगनेंसी ख़राब होना या प्रेगनेंसी नहीं होना, इस तरह की प्रॉब्लम फ़ेस करने को मिलती है। तो आप अपने डाइट में ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लें जो आपके लिए हेल्दी हो, जैसे कि हरी सब्जियाँ हो गया, फ्रूट्स हो गए, इनमें विटामिन सी होता है, मिनरल्स होते हैं, फॉलिक एसिड होते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। आप प्रोटीन लें, प्रोटीन के लिए दालें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, आप डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करें, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। ड्राई फ्रूट्स यूज़ करें क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि एग की क्वालिटी के लिए बहुत अच्छा होते हैं, आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होते हैं। और जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उससे 1 से 2 महीने पहले आप फॉलिक एसिड स्टार्ट कीजिए और इसको रेगुलर रखिए 2 से 3 महीने, जब तक आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है क्योंकि फॉलिक एसिड काफ़ी हेल्पफुल रहता है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। तीसरा जो टिप है वो है कि आप स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए। क्योंकि काफ़ी बार देखा गया है कि जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है और कोई रीज़न निकल के नहीं आता है तो ऐसे में फ़ीमेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाती है। पूरे दिन उसी चीज़ को सोचते रहना कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है? ऊपर से फैमिली का प्रेशर इतना होता है क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है कि शादी के तुरंत बाद प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो ऐसे में घरवालों का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से और ये स्ट्रेस की कंडीशन बहुत ज़्यादा फीमेल में बढ़ जाती है और इसका कहीं न कहीं जो इफ़ेक्ट है वो आपके हॉर्मोन्स पे पड़ता है। हार्मोनली स्ट्रेस को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, प्रॉपर रेस्ट करिए, प्रॉपर नींद आप अपनी पूरी लीजिए। अगर आप काफ़ी बेचैन रहती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है तो ऐसे में मेडिटेशन करिए ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे क्योंकि अगर आपका दिमाग शांत होगा तो इससे आपकी बॉडी पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। बट अगर आप रेगुलर स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं, पूरा दिन उसी चीज़ को सोचती रहती हैं तो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आपकी फर्टिलिटी पे पड़ता है। फोर्थ जो टिप आती है वो आती है आप अपना वेट मेंटेन रखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस हैं या आपका वेट बहुत ज़्यादा है या फिर आप अंडर वेट हैं तो दोनों ही कंडीशन, वज़न का ज़्यादा होना, वज़न का कम होना, ये दोनों ही कंडीशन आपकी प्रेगनेंसी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है क्योंकि इसकी वजह से आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट जो टिप आता है वो होता है कि अगर आप अल्कोहल लेती हैं, स्मोकिंग करती हैं या किसी तरह की ड्रग्स का यूज़ करती हैं तो उसको अवॉइड करिए क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम करती हैं। इसकी वजह से आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको आप रेगुलर 3 से 4 महीने आप ट्राई करें तो आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर इन आप मेरी बताई हुई टिप्स को फ़ॉलो करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे क्योंकि काफ़ी बार देखा गया है कि रीज़न कुछ नहीं होता। तो नहीं पता होने की वजह से जैसे काफ़ी लोगों को ओव्यूलेशन के बारे में नहीं पता होता। स्ट्रेस का, अल्कोहल का, स्मोकिंग का, डाइट का क्या इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है इसका नहीं पता। तो अगर इन चीज़ों को वो फ़ॉलो करती हैं तो उनकी प्रेगनेंसी काफ़ी इम्प्रूव होती है, प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी इम्प्रूव होते हैं और 4 से 5 महीने ट्राई करने के बाद प्रेगनेंसी ठहर जाती है। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर फ़ॉलो करें और स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। तो ये था टॉपिक आज का, प्रेगनेंसी टिप्स को लेके आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।